हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद आरिफ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल। तो जी हाँ फ्रेंड्स, थोड़ा सा देर हो गई है कि जिसमें टाइमली वीडियो हम ये अपलोड नहीं कर पा रहे, लेकिन उसके बाद आज आप लोगों ने देखा कि हमारी सबसे बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली थी एशिया कप और ट्राई नेशन सीरीज़ के हवाले से। टीम की जो अपडेट थी वो आने वाली थी, जिसका इंतज़ार था हमें कि वो हमारे शाहकार मॉडर्न डे क्रिकेट वाले कब हमारे सामने आएंगे और कौन कौन आएंगे और किसको जगह मिलेगी मॉडर्न डे क्रिकेट की टीम के अंदर और कौन इस टीम से बाहर रहेगा। एक एक करके सब के ऊपर बात करेंगे। और आज जब माइक हसन और आकिब जावेद कैमरे के सामने आए तो बहुत सारी उम्मीदें थी और लग यही रहा था कि कुछ इस तरह की पिक्चर आएगी, लेकिन हमारे जिस तरह कहते हैं कि वहम व गुमान में जब चीज़ें नहीं आ रही होती, जो हम सोच रहे होते हैं वो हमारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं सोच रहा होता। तो इस तरह की हर दफ़ा की सिलेक्शन पाकिस्तानी टीम अगर ना करे तो फिर इस पर चर्चा कैसे होगी, इस पर बातचीत कैसे होगी। तो उसी के चलते जो अब टीम पाकिस्तान ने अनाउंस की है उस पर हम थोड़ी सी बात करने वाले हैं कि पाकिस्तान ने जो मॉडर्न डे क्रिकेट की टीम अनाउंस की है, जो बज़ाहिर तो हमें 20 ओवर खेलने वाली टीम भी नहीं लग रही, लेकिन हमारे कप्तान का ये माकूला है, क्योंकि अब हमारे कप्तानों को भी एक पॉलिटिकल नारा दे दिया गया है। जैसे सियासी लोगों के पास एक नारा होता है ना, तो इसी तरीके से अब हमारे कप्तानों के पास भी एक नारा आ गया। रिजवान आया था, उन्होंने कहा था कि जी या तो विन है या तो लन है। अब वो डायलॉग थोड़ा सा साइड में हुआ, तो अब सलमान अली आगा आए तो वो एक नया जुमला और जिस तरह कहते हैं कि मार्केट में एक नया उन्होंने अपना माकूला उछाल दिया है, वो ये है कि हम मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने वाली टीम है। तो अब ये मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने वाली टीम के लिए मैं आपको बता दूं, एशिया कप में आने वाली जो टीमें हैं वो अपनी खैर मना लें, क्योंकि हो सकता है कि इस टीम के अंदर वो धुरंधर और बेधड़क खेलने वाले और जारहाना और धुआंधार और तूफ़ानी इनिंग्स खेलने वाले बल्लेबाज मौजूद हैं, जो किसी भी बॉलर का कैरियर तबाह कर सकते हैं। जो किसी भी, मुझे तो ख़तरा है कि कहीं हर्षदीप का और जो नए लड़के हैं इस वक्त टीम इंडिया के, उनका कैरियर ना तबाह कर दे। ये बड़ी मॉडर्न डे क्रिकेट वाली टीम इस वक्त सलमान अली आगा लेकर उतर रहे हैं एशिया कप और ट्राई नेशन सीरीज़ के अंदर। आइए ज़रा टीम पे नज़र डालते हैं। तो ख़ुद सलमान अली आगा के, जिनकी हमने मॉडर्न डे क्रिकेट अभी लास्ट मुकाबले में हमने देखी थी कि इन्होंने 19 गेंदें खेल के 11 रन बनाए थे। क्या ज़बरदस्त इन्होंने मॉडर्न डे क्रिकेट खेली थी। अबरार बिलाखिर बेंच से उतर कर मैदान में आ चुके हैं, काफ़ी जगह इनको मौका मिला और ये बेंच पर बैठ कर और ये वापस चले आते थे पानी पिलाने के बाद। उसके बाद हैं जी राणा साहब के बारे में आपको पता है कि इनकी सियासी जो पर्ची है वो बहुत तगड़ी है, इसके बावजूद वो टीम में आ जाते हैं। और हालांकि अभी राणा साहब की जगह आप लोगों के हिसाब से क्या बनती है या नहीं बनती, क्योंकि उसका जिस तरह हमारे पड़ोसी कहते हैं उदाहरण हम आपको बाद में देंगे कि इसकी जगह पे आप किसको सेलेक्ट कर सकते थे। अभी आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ आपके जज्बात। आप सोच रहे होंगे कि अब तक मैंने बाबर पे बात क्यों नहीं की। बाबर पे भी आते हैं मेरा भाई, बाबर पे भी आते हैं, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन जो करंट टीम हमारी अनाउंस हुई है उस पर हम थोड़ी सी बात कर लें। उसके बाद है जी फ़खर ज़मान, जो अच्छा है टीम का एक जिस तरह कहते हैं मेन लीडर, इस तरह का टीम में होना बहुत ज़रूरी था। और ओपन का जो डिसीजन है, क्या वो अब इससे लेगी पाकिस्तानी टीम या साहिबजादा फरहान और साइम अयूब से लेगी, ये अब देखने वाली चीज़ रहने वाली है। उसके बाद जी हारिस रऊफ़ टेपिया जिनको कहा जाता है, वो मार तो ठीक ठाक खाते हैं, लेकिन ये कि क्रूशियल टाइम पे विकेट भी पाकिस्तान को ज़रूर दिलाते हैं। उसके बाद हसन अली, ये वो लड़का है कि जिसके बारे में बाबर को हमेशा तनकीद का निशाना बनाया गया कि जी ये यारी दोस्ती वाले ये टीम लेकर आता है हमेशा। तो अब किसी का मुँह नहीं खुल रहा, हसन अली दोबारा वापस आ गए और इस पर भी बात नहीं हो रही। उसके बाद हैं जी हसन नवाज़ के बारे में जैसे हमारे पड़ोसी कहते हैं कि या तो शतक है या बतख है, और ये वो प्लेयर है, वाकई इसमें कोई शक नहीं है, या 50-100 मारेगा या 0 पे जाएगा। उसके बाद हुसैन तलत की जगह आपको क्या लगता है बनती थी या नहीं बनती थी? हुसैन तलत की जगह मेरे ख़्याल में अगर आप चाहते, क्योंकि देखें ये ऐसी कंडीशन है कि यहाँ आपको 2 ओवर का बॉलर नहीं चाहिए, मेरे ख़्याल में प्रॉपर आप 4 ओवर का बॉलर रखें कि जो आपने बॉलर कैटेगरी सेलेक्ट की है वो बेहतर है। हुसैन तलत की जगह आप इन 2 में से किसी एक को जगह दे सकते थे, अब्दुल समद या हफीज़ुल्लाह क्या नाम है, न्याजी को आप जगह दे सकते थे। शायद न्याजी की जो बैटिंग लाइन आजकल चल रही है पाक शाहीन के अंदर, जिस तरह वो बैटिंग कर रहा है। उसके बाद जी खुशदिल शाह, इनका निक नेम है बुज़दिल शाह, और ये हमेशा टीम में कहीं ना कहीं से अपना जुगाड़ लगाकर
और इनके पास पता नहीं कोई गिदड़ सिंगी है, पता नहीं क्या ऐसा है, टीम में इनकी भी वापसी हो जाती है। उसके बाद मोहम्मद हारिस मिस्टर 360 के जिनके बैट से हमने आज तक ऐसी इनिंग्स देखी नहीं है, लेकिन इनको टैग तो लग गया और विकेट के पीछे खड़े होकर जितना इनसे भाषण हो सकता है ये देते हैं। उसके बाद जी तू मेरा मैच विनर है मोहम्मद नवाज़, मैच विनर तो आ गया, लेकिन जिसका मैच विनर था वो खुद बेचारा इस टीम से बाहर हो गया। बाबर आजम का ये मैच विनर खिलाड़ी था, ये टीम में वापस आ गया और काफ़ी 1-2 सीरीज़ें अभी इसको बैक टू बैक मिली हैं, इसका लक भी अच्छा है। उसके बाद मोहम्मद वसीम जूनियर की जो सिलेक्शन है, मेरे ख़्याल में इसकी जगह अगर आप चाहते तो अब्बास अफरीदी को चांस दे सकते थे। और अब्बास अफरीदी इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अभी जो कंडीशन थी वेस्ट इंडीज़ के अंदर, जिस तरह उसने बैटिंग बॉलिंग की और अभी CPL में वो जिस तरह की बॉलिंग कर रहा है, उसका ये एडवांटेज था कि वसीम जूनियर की जगह उसको डाला जाता, क्योंकि वसीम जूनियर एक तो लंबे अरसे से इंटरनेशनल क्रिकेट से भी दूर है, दूसरा जो अभी पाकिस्तानी टीम के इस वक्त गई हुई है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वहाँ पे भी कोई इनकी खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन फिर भी ये टीम में आ गए। उसके बाद साहिबजादा फरहान नो डाउट बहुत तगड़े रन्स कर रहा है। उसके बाद साइम अयूब नो लुक शॉट, नो लुक तो हमें अब तक नज़र नहीं आया, लेकिन साइम अयूब हमें नज़र आया है इंजरी के बाद, जब वापसी हुई है तब से अब तक उसके ऊपर भी मेरे ख़्याल में जिस तरह इंडिया वाले कहते हैं, जैसे अभी एक मौलवी ने कहा कि बाबर के ऊपर काला जादू किया गया है, शायद इसके ऊपर भी कोई ऐसी चीज़ है। उसके बाद सलमान मिर्ज़ा के जिसके बारे में बड़ी बात हो रही थी, अभी पाकिस्तानी मीडिया में भी इसके ऊपर बड़ी बात की गई कि सलमान मिर्ज़ा को टीम में लाना चाहिए था और बिलाखिर वो भी आ गए हैं। उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी, मैं पाकिस्तान का प्रीमियम बॉलर हूँ मार खाने में, परफॉर्मेंस में नहीं, मार खाने में, क्योंकि अब वो चीज़ जो पाकिस्तानी इससे हमेशा देखना चाहते थे, पहले ओवर में विकेट, वो तो अब आ नहीं रही, लेकिन वो ऐड के ज़रिए अपने आप को पाकिस्तान का प्रीमियम बॉलर बनाकर पेश करते हैं, तो उसके हिसाब से ये पाकिस्तान के प्रीमियम बॉलर हैं। सुफियान मुकीम के जिनको बड़ी देर बाद पाकिस्तानी टीम को ख्याल आया कि यार ये लड़का बार बार परफॉर्म कर रहा है, इसको चांस देने या नहीं देना। अब आते हैं जी आज का आखिरी पॉइंट जो हमारे थंबनेल का भी है कि रिजवान और बाबर T20 से आउट हो गए। रिजवान का तो हमें लग रहा था कि रिजवान का अब जिस तरह कहते हैं कि पत्ता काफ़ी नीचे चला गया है, लेकिन बाबर का हमें लग रहा था कि बाबर अगर आखिरी जो मैच हुआ है वेस्ट इंडीज़ के साथ उसमें परफॉर्म कर जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें लगता था कि बाबर आजम शायद टीम में वापस आ सकते थे। लेकिन अब जो टीम पाकिस्तान ने बनाई है, एक हिसाब से ये 250 वाली टीम है और दूसरे हिसाब से ये 20 ओवर खेलने वाली टीम भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि अब जो कंडीशन है, इस कंडीशन के हिसाब से पाकिस्तानी टीम को एक ऐसा बल्लेबाज लाजमी चाहिए था मिडल ऑर्डर के अंदर। ठीक है, आप बाबर को ओपन ना करें, वन डाउन करा देते, लेकिन बाबर आजम की सिलेक्शन बनती ज़रूर थी, क्योंकि आपका इतना मिडल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग नहीं है। T20 हमेशा एक प्लेयर 2 प्लेयर के गिर्द घूमता है, लेकिन उसमें भी आपको तगड़े बैट्समैन चाहिए, क्योंकि अब जो आपके पास बल्लेबाज हैं, बेशक इनका स्ट्राइक रेट 170 का हो, लेकिन आप इनसे ये तवक्को नहीं कर सकते कि ये इनमें से कोई भी 20 ओवर खड़े होकर क्रीज पे खेल सकता है। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बड़ी मिस्टेक हुई है इस सिलेक्शन के अंदर। हमेशा सिलेक्शन के ऊपर डिबेट तो होती है जब पाकिस्तानी टीम की सिलेक्शन होती है, तो उस हवाले से ये जो स्क्वाड पाकिस्तान ने अनाउंस किया है कि जिसके बारे में हमने आपसे थोड़ी सी डिस्कस की है, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या मिस है? क्या हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज़ और फ़हीम अशरफ की जगह बनती थी या नहीं बनती थी? एक पॉइंट ये है, और दूसरा ये, क्या अब्दुल समद और नियाजी को चांस देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था? अभी जो लड़के खेल रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस को देखकर वैसे तो हम बात कर सकते हैं, ख्वाजा नाफे की भी बात कर सकते हैं, उसके अलावा पाकिस्तान अंडर-19 की जो सऊद है उसके भी बात कर सकते हैं कैप्टन की, लेकिन अब जो करंट सिचुएशन थी, जिनके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी था, वो नियाजी और अब्दुल समद थे, कि जिनके बारे में मैं समझता हूँ कि इनको चांस दिया जा सकता था। ख़ास तौर ये जो 3 प्लेयर मैंने बताए हैं, इनमें से किसी एक की जगह आप चांस दे सकते थे। आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।